श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। कोई न कोई एक ऐसा अस्तित्व है जिससे सब कुछ हुआ है, या वो सर्व का अधिष्ठान है, सर्वाधार है। उसका नाम कोई राम कहे, कृष्ण कहे, शिव कहे, ब्रह्मा कहे, विष्णु कहे, सत्य कहे, ब्रह्म कहे। कठिनाई थोड़ी ये होती है कि वही सत्य जब किसी व्यक्ति के रूप से प्रकट होता है या उस व्यक्ति के रूप में हम उस सत्य का वर्णन करते हैं तो कुछ भ्रम पैदा हो जाता है। जैसे राम को व्यापक हैं, राम सृष्टि के पहले थे, तो एक तरफ राम का वो व्यक्तित्व जो पैदा हुआ है और एक तरफ उससे सारा संसार हुआ है, तो कुछ बातें काल्पनिक सी लगने लगती हैं। या जब हम आपको कहते हैं कि वो आत्मा या ब्रह्म आप हैं, तो भी एक भ्रम पैदा होता है कि हम कैसे ब्रह्म हो सकते हैं, हमसे कहाँ दुनिया पैदा हुई है, हम तो एक व्यक्ति हैं, खुद पैदा हुए हैं। लेकिन चिंतन करते हुए कभी ख्याल करें कि कोई न कोई एक ऐसी वस्तु है जिससे ये सब चीजें बनी हैं। उदाहरण में उपनिषदों में जल लहर कह दिया, मिट्टी बर्तन कह दिया, लोहा और औजार कह दिया। जैसे एक लोहे से हजारों तरह के औजार बनते हैं, सत्य उनमें लोहा ही होता है। होने को अनेक औजार हैं, अनेक तरह का उपयोग है, उनके थोड़े गुण स्वभाव भिन्न हैं। जो काम सुई करती है तलवार नहीं करती, जो तलवार करती है वो सुई नहीं करती। हम सबके भी अलग अलग गुण स्वभाव हैं, लेकिन इन सब में अस्तित्व समाया है। उस अस्तित्व के बिना ये कुछ भी नहीं है। जैसा कि रामायण के अनुसार जासु सत्यताते जड़ माया, जिसकी सत्यता से माया सच्ची लगती, फिर माया से बनी चीजें सच्ची लगती। एक चीज जो सच्ची है उसके कारण जब माया सच्ची हो गई या लगने लगी, तो माया से जो जो बनेगा वो सच्चा लगेगा। और वेदांत के प्रवचन केवल इसलिए हैं कि आप बने हुए हो या अस्तित्व हो, ये सोचना शुरू करो। जैसे अभी उदाहरण दिया घड़े का, औजार का, तो उसको ये समझाना है कि तुम घड़ा हो या मिट्टी हो, तुम अस्तित्व हो या बने हुए हो। बने हुए हो तो पैदा हुए हो, मरोगे। बने हुए हो तो अनेक सत्य हैं और इनमें एक सत्य भी है। तुम क्या हो? और ये अभी सुन के नहीं मानना,
ध्यान करके, श्रवण करके, मनन करके, निधिध्यासन करके, भजन करके, पूजा करके, पाठ करके, अनेक तरह के उपाय करके यही पूरा पूरा स्पष्ट हो जाए कि मैं अस्तित्व हूं या अस्तित्व से पैदा हुआ कोई एक व्यक्ति हूं। और पहले दृष्टांत में समझो, फिर सिद्धांत। जितने उदाहरण हैं इनको हम दृष्टांत बोलते हैं। मिट्टी घड़ा ये दृष्टांत, लोहा औजार ये दृष्टांत है, जल लहरें बुलबुले ये दृष्टांत है। तो जिसके लिए दृष्टांत दिया है वो दिया है कि ये सब एक से बने। अब इसमें ये देखो, इंद्रियों का अस्तित्व है, मन का अस्तित्व है, बुद्धि का, अहंकार का अस्तित्व है, यह एक चेतन तत्व का अस्तित्व है। अनेक इनका अस्तित्व है, यह एक का अस्तित्व है। तो दृष्टांत से तो तुम राजी हो जाओगे। हम लोग ये मानते हैं कि दृष्टांत के द्वारा सत्य को समझना, स्वीकारना, ये सबसे निकृष्ट ज्ञान है, निकृष्ट ज्ञान। और सीधा जीवन को समझना ये वास्तविक है, उत्कृष्ट ज्ञान है। दृष्टांतों के द्वारा अपन ने बताया कि मिट्टी से घड़े बनते हैं, ऐसे ही चेतन आत्मा से सब बने। तो चूंकि दृष्टांत तुम्हारी समझ में आता है कि हाँ मिट्टी से सब घड़े बने, हाँ लोहे से सब औजार बने, पानी में लहरें बुदबुदे बनते हैं, वो समझ में आ रहा है। पानी भी बुलबुला भी, उनमें एक समझ आ रहा है सब में। लेकिन यहां सब में एक समझ नहीं आ रहा, समझते नहीं। यहां वहां मिट्टी और घड़ा, जल और बुलबुले दोनों तुम्हारी समझ में, इसलिए आसानी से समझ आ गया। यहां ये जो दिखाई देता है ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन इनमें एक क्या है उसका नाम सुन लेते हैं। ब्रह्म है, शिव है, सब में राम है, सब में राम समाया। लेकिन समाया कहाँ दिखता है? यहां तो जल समाया लहरों में दिखता है, बर्तनों में मिट्टी समाई, बोलो, दिखती है। सब औजारों में लोहा दिखता है, लेकिन सब में ब्रह्म समाया। सब तो दिखता है, न ब्रह्म दिखे न समाया दिखे। और जो तुमको मान लो दिखते भी हैं राम, तो राम खुद ही पैदा हुए दिखते हैं, राम समाये नहीं दिखते। कहां लगता है राम सब में समाया है? जैसे जल को लहरों में समाया तुमने देखा, औजारों में लोहा समाया देखा, सचमुच बताओ तुमको सब में राम समाया दिखता है? सब तो दिखता है, राम नहीं दिखता न समाया दिखता है। और जो कहो हाँ मैं राम दिखता है, तो दिखने वाला समाया नहीं है। दिखने वाला राम कहाँ समाया है? वो तो एक जगह है। दिखने वाले स्वामी परमानंद कहाँ सब में समाये? और मान भी लूं कि मैं सब में समाया हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, तो ऐसे मैं को तुमने देखा जो सब में मैं समाया हूं? चलो मैं नहीं, न राम समाये न मैं समाया। अच्छा तुम सब में समाये दिखते हो? तुम भी एक जगह मिट्टी के धोंदे बैठे हो, सब में समाये कहां? तो ये इतनी सी झीनी बात है कि ये समझ आ जाए, क्लियर हो जाए कि मैं सब में समाया हूं। मय्येव सकलम जातम मयि सर्वम प्रतिष्ठितम मयि सर्वम लयम याति तद ब्रह्मा द्वयमस्मि हम। श्लोक बना दिया,
इस श्लोक में बोल दूंगा। मई एव सकलम जातम, मुझ में सब जगत हुआ है। भाई ब्रह्म में हुआ, राम में हुआ, वेदांतियों ने बना ली मई एव सकलम जातम, मुझ में जगत हुआ है। सम मई एव सकलम जातम, मुझसे सब पैदा हुए। मई सर्वम प्रतिष्ठितम, मुझ में सब प्रतिष्ठित है, माने मेरे में ही सब रह रहे हैं। जैसे मिट्टी से सब घड़े हुए हैं और ठहरे किस में, घड़े रहते किस में, बोलो, मिट्टी में, और समा कहाँ जाएंगे, मिट्टी में। ठीक इसी तरह से कोई ब्रह्म कहा, ज्ञानी ने क्या कहा, मय्येव सकलम जातम, मुझसे, मुझ में ही सब हुआ है। मयि सर्वम प्रतिष्ठितम, सब मुझ में रह रहे हैं। मयि सर्वम लयम याति या यान्ति, और मुझ में सब लय को अर्थात विलय को समा जाएंगे, खो जाएंगे। मयि सर्वम लयम यान्ति, मुझ में सब लय हो जाएंगे। ऐसा ब्रह्म, ऐसा तत्व मैं हूं, जिससे सब हुए, जिसमें सब हैं, जिसमें सब लय हो जाएंगे, ऐसा मैं हूं। अपने को क्या लगता है, मैं हुआ हूं, मैं लय हो जाऊंगा। चलो इधर से शुरू करो, तुम हुए हो, तुम प्रतिष्ठित हो, तुम लय हो गए। दो में से एक ही सिद्धांत बनेगा ना, या तो तुमसे हुआ है या तुम हुए हो, दो में एक तो मान लो। या तो मुझसे घड़ा हुआ, ठीक बात है, मिट्टी से घड़ा हुआ मान लो, या चलो घड़ा कहे मैं मिट्टी से हुआ हूं, बहुत बड़ा फर्क नहीं है। तो मिट्टी से पहले घड़े से कहलवाओ हम मिट्टी से हुए हैं, हम मिट्टी में रह रहे हैं, हम मिट्टी में समा जाएंगे, इसलिए हम मिट्टी से अलग नहीं हैं। पहले ये कहलवा लो, बाद में उससे कहलवा लो हम मिट्टी ही हैं, हो गई बात। और एक बार जब कह दे हम मिट्टी ही हैं, तो फिर अगले दिन से कहेगा हमसे सब हुए। एक बात तुमको समझ आए कि ये मन किससे हुआ है, मन किस में रहता है, मन किस में समा जाता है, ये जागृत किससे आती है और जागृत कहाँ समा जाती है, ये जगना कहाँ से आया और जगना कहाँ समा गया। ओ ये स्वप्न किससे निकले, कहाँ रहे और कहाँ समा गए, ये नींद कहाँ से आई, कहाँ रही, कहाँ समा गई, कहाँ चली गई। और फिर पूछो, क्या तुम्हारे ही रहते नींद नहीं आई, क्या तुम्हारे रहते स्वप्न नहीं आए, क्या तुम्हारे रहते जगना नहीं आया, क्या तुम्हारे रहते ही ये नहीं है, क्या तुम्हारे रहते ये समा नहीं जाते। तो फिर ये श्लोक हम पर लागू है, मय्येव सकलम जातम, मयि सर्वम प्रतिष्ठितम, मयि सर्वम लयम याति, तद ब्रह्माद्वयमस्मि हम, वह ब्रह्म मैं ही हूं। मुझसे सब हुए, मुझ में सब रहते, मुझ में लय होते, इसलिए ऐसा विलक्षण जो मैं है ये ब्रह्म ही है। अहम ब्रह्मास्मि। अब या तो कहो हम पैदा होने के पहले थे, पैदा होने पर भी हैं, ये पैदा हुए समाप्त होंगे तब भी हम रहते हैं, या कहो हम ही पहले थे, हम ही पैदा हुए, हम ही स्थित हैं और हम ही में स्थित है, और हम ही लय हुए, हम ही में लय हुए, हम ही ने खोजा, हम ही में पाया, और कमी हुई तो हम ही मिले। हम ही ने खोजा, हम ही ने पाया, या हम ही में पाया, और कमी हुई या गमी हुई तो हम ही मिले, कोई और नहीं है। पर सहज कौन समझ आता है,
और सारी शक्ति लगाकर यही समझना है कि ये तुमसे हुआ है। राम से यदि हुआ है, इसको बोलते हैं तत्प्रधान चिंतन। तत्प्रधान चिंतन, उनसे जगत हुआ है, उनमें जगत स्थित है, उनमें जगत लय होता है। उनमें का मतलब भरोसा करो उनका। इसलिए ये परोक्ष ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म से जगत हुआ है, ब्रह्म में स्थित है, ब्रह्म में लय होता है। किसी को अपरोक्ष अनुभव नहीं है। लेकिन मुझसे मन होता है, मुझसे स्वप्न होते हैं, मुझी में रहते हैं, मुझी को दिखते हैं, और मुझी को उनका न रहना दिखता है। इसलिए स्वप्नों का अधिष्ठान मैं हूं, मुझसे स्वप्न हुआ। जगना मुझसे हुआ, जगना मेरे में रहा, जगना मेरे रहते खो जाता है और मैं रह जाता हूं। एक दिन तुम ये खोज लो कि जगना खो जाता है और मैं रहता हूं। इसलिए मैं ही जागृत का उपादान हूं, जागृत अधिष्ठान में हूं, स्वप्नाधिष्ठान में हूं, निद्रा का अधिष्ठान हूं, गुणों का आश्रय में हूं, और माया का आश्रय में हूं। मैं माया के आश्रित नहीं हूं, माया मेरे आश्रित है। मुझसे माया होती है। लेकिन ये चिंतन का गहरा विषय है। कोई मनुष्य दिन रात लगा रहे तो ये समझ पाता है। देखो, हमको बोलना तो बहुत जल्दी आ गया था। बोलने में क्या लगता है? जब हमको साइंस नहीं आती थी, भूगोल नहीं आती थी, तब भी हम पढ़ कर लिखते थे पृथ्वी घूमती है, सूर्य नहीं घूमता है। दिखता वो था, पढ़ाइए और पढ़ा और बोल चले। लेकिन ये संशय तब भी रहता था कि कैसे घूमती है पृथ्वी। घूमती है तो इधर का उधर क्यों नहीं बांधा चला जाता, ऐसे सोचते थे। तो पढ़ने के बाद भी संशय रहते हैं। बहुत चीजें तुमने पढ़ी होंगी पर अभी उन पर दृढ़ता नहीं है। ऐसे ही वेदांत तो सुनकर पढ़कर भी पक्का नहीं होता, अपरोक्ष नहीं होता। और यदि ये अपरोक्ष हो जाए, अपरोक्ष का मतलब संशय विपर्य रहित आत्मा का दृढ़ अपरोक्ष अनुभव, कोई संशय नहीं। मिट्टी से घड़ा बना है, इसमें तुम्हें कोई संशय है? पानी से लहरें बनती हैं, तुम्हें कोई संशय? लोहे के औजार बनते हैं, कोई संशय? हमसे जगत बनता है, इसमें पक्का है? नहीं। बात तो इतनी सी है। और इतना पक्का हो जाए हमसे जगत बनता है तो तुम ऐसे फिर पूछते फिरते स्वामी जी हमें बताओ। और कोई दूसरा ताल ठोक के शास्त्रार्थ करने लग जाए तो तुम्हारे दिल पहले कपने लगे। अभी अभी कुछ लोगों ने बताया, राठ में एक व्यक्ति आया था तो उसने कहा परमानंद कुछ नहीं जानते, फलाने कुछ नहीं जानते, विवेकानंद को कुछ नहीं आता था, रामतीर्थ को कुछ नहीं आता था, शंकराचार्य ने हुई बकवास की है। ऐसा बोलता रहा तो कई हमारे चेला भी धकर धकर करने लगे, अब का होए। यदि हम कहें ये औजार लोहे का नहीं है तो तुम्हें संशय हो जाएगा। कोई वकील आके सिद्ध करे लहरें पानी की नहीं है तो तुम्हें संशय हो जाएगा। बोलो नहीं हो, क्योंकि तुम्हें पता है। ऐसे ही जिस दिन पता हो जाएगा कि जगत मुझसे हुआ है, उस दिन न कोई वकील तुमसे बहस कर सकता है और न कोई भगवान भी आके तुमको डगमग कर सकता है। ये खेल नहीं है, ये सुन लेना ही समझना नहीं है। जिस दिन ये समझ जाओगे उस दिन इस संसार में तुम खुद परमात्मा अनुभव करोगे। फिर किसी के कहने के तुम मोहताज नहीं होगे कि कोई हमें माने भगवान। ये अपने को भगवान मनाने का और लिखने का शौक भी बेवकूफों का ही है।
तुम्हें लिखने की और किसी से सर्टिफिकेट की क्या जरूरत? तुम नहीं मरते, नहीं मरते, तुम्हारा जन्म नहीं हुआ, तुम्हारी मृत्यु नहीं होती। हम जब कहें तुम नहीं मरोगे तो राहत मिलती है। राहत क्यों मिलती है? मरने से डर रहे हो, हमने कह दिया नहीं मरोगे, खुशी हो गई। इसमें क्या खुशी की बात है? इसमें क्या नई बात है? यदि तुमको पहले से मालूम ही है कि हमारी मृत्यु नहीं होती, तुम्हें साफ मालूम पड़ता है, तो आशीर्वाद की क्या? अब तुम मरते ही नहीं हो तो कोई श्राप दे दे तो? श्राप को इतना घबराते हैं लोग, हाय कोई पंडित जी नाराज हो जाएंगे, बाबा जी श्राप दे देंगे। आखिर श्राप दे देंगे तो तुम मर जाओगे क्या? तुम्हारा क्या बिगाड़ लेंगे शराब वाले, श्राप वाले? जब इतनी शराब पी गए तो एक श्राप नहीं पी जा सकते? वो भी पी जाओ। लोग ये भी कहते हैं कि साप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि, सुमिरत हरि श्वास गति बाधी, या साप गति बाधी। श्राप था नारद को कि कहीं टिक नहीं सकते, कहीं ठहरेंगे नहीं, 2 घड़ी 2 घड़ी। तो कहते जब भगवान का स्मरण किया तो कहीं गए नहीं, इधर उधर जाना बंद। कहने ये क्या हो गया? कहने सुमिरत हरि साप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। हरि का स्मरण किया, हरि का स्मरण ही समाधि है। कहीं मन को लगाना समाधि नहीं है। उजेले में मन को लगाना, शून्य में मन को लगाना, प्रकाश में मन को लगाना, नाभि चक्र में लगाना, सहस्रार में, आज्ञा चक्र में, मन को कहीं लगाना समाधि नहीं। सुमिरत हरि, हरि माने वही परमात्मा, हरि माने चैतन्य, हरि माने आत्मा, हरि माने जिस सत्य से सब हुआ है उसका सुमिरन हुआ, या मैं को ब्रह्म रूप से स्मरण किया। लो, घड़े ने मिट्टी को मैं जाना, बस हो गई समाधि। यही समाधि, मैं का ब्रह्म अनुभव करना ही समाधि। जीव जब अपने अधिष्ठान ब्रह्म का स्मरण करता है, समाधि हो गई। और साप गति बाधी, सांप की जो गति खत्म। क्या करेगा वहां सांप? ब्रह्म को मार देगा। देहो हम रहे नहीं, जीवो हम रहे नहीं, पाप कुछ रहा नहीं, सांप का रहेगा। तो सांप गति बाधी। और दूसरे ये भी कहते हैं सुमिरत हरि श्वास गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। सुमिरन करते 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 जिस सेकंड में चेतन में चले गए, वहां सब गया। मन ही चला गया, इंद्रियां चली गई, श्वास क्या रहेगी? जब तक चेतना बहिरंग होती है तब तक गति होती है। सुमिरन करते करते मिट्टी हो गए, घड़ा राई नहीं, वहां क्या मरेगा, क्या बिगड़ेगा? तो हमारी चेतना जगत में आती है तो ये जन्म मरण है। स्वप्न में जाती है, वो भी एक संसार का ही रूप है। नींद में चले जाते हैं तो संसार तो नहीं रहता, पर संसार की जड़, अज्ञान, निद्रा वो रहती है। तुम चैतन्य हो न निद्रा हो, तुम चैतन्य हो न निद्रा हो, न स्वप्न हो न संसार हो। ऐसा चैतन्य, मिट्टी हो कोई बर्तन ना हो, पानी हो कोई लहर ना हो, सदा न सही थोड़ी देर सही, एक सेकंड ऐसा हो जब मैं तो हूं, जगत ना हो, स्वप्नम ना हो, नींद ना हो। ऐसी चैतन्य अवस्था, स्वरूप का स्मरण, इसी को कहेंगे चैतन्य समाधि।
या ही लेखो। चातुर हो तो करके देखो, चतुर हो तो करके देखो। देख, आंख बंद है, देख रहे देख रहे देख रहे, देख दिखाई पड़ना गया, देखना मौजूद है। सुनाई पड़ना गया, सुनना मौजूद है। माने चेतन है, सुनना गया। चेतन है, देखना गया। चेतन है, छूना गया। चेतन है, सूंघना गया। चेतन है, छूना गया। और चेतन है और का सब कुछ जानना गया। कुछ है ही नहीं जिसको जाने। चेतन है, जानने योग्य कुछ है ही नहीं। और नींद में जब सब जा सकता है तो जागने में भी सुनना जा सकता है, जागने में भी देखना जा सकता है, जागने में भी जानना जा सकता है और चेतन हो सकते हैं। चेतन रहे और कोई उसमें जानना सुनना देखना, अर्थात जानना बुद्धि का धर्म, सुनना देखना इंद्रियों के धर्म, अर्थात मन बुद्धि और इंद्रियों के धर्मों से रहित चैतन्य आत्मा। और इनके सहित, कभी इनके सहित कभी इनसे रहित, सर्वरहित सब उर पूर्ववासी। सर्व सहित सर्वरहित। सर्वसहित देखो सुनो, सर्वरहित देखना सुनना जानना सब खत्म। फिर कौन बचा? कहन मैं बचा। जानने को कुछ है ही नहीं, सुनने को कुछ है ही नहीं, सुनने के साधन भी नहीं। सुनने के साधन जैसे जागृत में हाथ हैं, स्वप्न में बना लेते हो, तभी कुछ छूते हो, तभी लड़ते हो, तभी भगते हो, पैर होते हैं। स्वप्न में भी पैर होते हैं, चाहे वो फर्जी बनावटी हैं, भगते हो। स्वप्न में देह होता है तो मारने वाला कोई मार सकता है। तो जब तक तुम्हारे ख्याल में संसार है, तुम्हारे ख्याल में और कोई है, तो तुम उसे देखते हो। उपनिषद के मंत्र कहते हैं, यत्र द्वैतम इव भवति तद इतर इतरम पश्यति, इतर इतरम जिघ्रति, इतर इतरम विजानाति। जहां और कोई होता है, तुम और व्यक्ति, तहां कोई किसी से डरता है, किसी से भगता है, किसी को जानता है, किसी को छूता है, किसी को सूंघता है, किसी को जानता है। जहां द्वैत नहीं होता तहां कौन किसे जाने और किससे जाने। जानने को कोई हो, साधन हो, कोई जानने योग्य हो तो जाने, कोई छूने वाली हो, छूने को कुछ हो, कोई मैं हूं कोई और हो। तो जहां अपनी ही उपाधि गल गई, मान लो घड़ा ही न रहा तो घड़ी कहाँ रही? घड़ा ही नहीं रहा तो सकोरा कहाँ रहा? क्योंकि उसको देखने के लिए मेरा घड़ा होना जरूरी, तुम्हारा देह होना जरूरी है मुझे देखने के लिए। मैं मंच में बैठा हूं, या मैं तुम्हें देखूं या तुम मुझे देखो। कब देखोगे? जब तुम भी दे मैं भी दे। तुम अपना देह छोड़ दो फिर मुझे देखो, नहीं तो आंखें ही छोड़ दो जरा फिर देखो मुझे। तुम हाथ छोड़ दो, छुओ मुझे, और मन छोड़ दो, जानो जगत को। इसीलिए मनस्य मनी भावे द्वैतम नहीं वो उपलब्धते। मन के अमन हो जाने पर, अर्थात मन के मन न रहने पर, मनस्य मनी भावे द्वैतम नहीं वो उपलब्धते, द्वैत नहीं रहता। द्वैत मिलता ही नहीं, और कुछ रहता ही नहीं। और तो तब तक है जब तक मेरा मन है, मेरी बुद्धि है, मेरी इंद्रियां है। माने मेरे अंदर जब तक झूठ है, मिथ्या है, कल्पित है, तब तक संसार है। यदि इधर का कल्पित देह, कल्पित इंद्रियां, कल्पित मन, कल्पित बुद्धि, कल्पित अहंकार गया, संसार गया। इसीलिए मैं खोया, संसार खोया। मैं माने अहंकार। और इस अहंकार की मौत है, मैं ब्रह्म हूं। बोलना नहीं, पहले ब्रह्म फिर कहो हाँ हूं।
ऐसे नहीं बोलना मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, क्योंकि जबान बोलेगी मैं ब्रह्म हूं, आपकी बुद्धि कहती है देहो हम, देहो हम, देहो हम, और रटाई रटाई बात है शिवो हम, शिवो हम, शिवो। जबान कहेगी शिवो हम, अनुभव कहेगा देहो हम। इसीलिए चार वाणियां हैं, अनुभव रूपा वाणी। तुम जिस दिन अनुभव से कह दोगे मैं ब्रह्म हूं, अनुभव से, जिस दिन अनुभव से कहोगे ना हम देहो, जिस दिन तुम बोल पाओगे अंदर से अनुभव से ना हम देहो, हम आत्मेति, हम देह नहीं है, हम आत्मा है। बहुत सरल सी बात है, पर हिम्मत जुटाओ। अब ये हम जो जानते हैं, अनुभव करते हैं, वो तुम्हें कह रहे हैं, तुम उसे सुनो। सुन सुन करके भी इसको समझ सकते हो। इसीलिए श्रोतव्यो, मंतव्यो, निदिध्यासितव्या, इस सत्य को सुनो पहले, फिर मनन करो, निदिध्यासन करो, फिर साक्षात इस सत्य का अनुभव करो। फिर जो जो अनुभव कृष्ण भगवान करते हैं कि संसार मुझ में है, मुझसे है, मैं इस संसार का पिता हूं, जो अनुभव कृष्ण करते हैं, जो अनुभव राम करते हैं, वह अनुभव तुम कर सकते हो। और गीता इसी अनुभव के लिए लिखी गई है। अब क्या है कि चूंकि देह भी हो, देह की वासना भी मन को जम गई है। मन देह दैहिक वासना से युक्त है। कभी कभी देह भी छूट जाए ना, जैसे पड़ा रहता है, तो तुम अपने मन से फिर देह बनाते हो स्वप्न में। आप तो नहीं बनाते, फिर देह हो जाते। माने देहो हम की अनुभूति इतनी गहरी है कि स्वप्न भी तुम देहो हम का ही देखते हो। स्वप्न में भी तुम आकार ही होते हो। जागृत में भी आकार, स्वप्न में आकार, सुषुप्ति में आकार तो नहीं है, पर निराकार होने का पता भी नहीं है। इसलिए निराकार हम कभी नहीं हुए। और इसलिए जो निराकार खुद नहीं हो पाते, उनके लिए आकार वाला भगवान भी ठीक है, आकार वाला गुरु भी ठीक है। आकार वालों को सब आकार वाले ही मिलेंगे, चाहे पुरुष मिले, चाहे स्त्री मिले, चाहे गुरु मिले, सब आकार वाले मिलेंगे। आकार वाले को ही मिलेंगे। स्वप्न वाले स्वप्न में ही मिलेंगे। स्वप्न में यदि लड़का मिलेगा तो स्वप्न का गुरुजी मिलेंगे, तो स्वप्न में गुरुजी सच्चे वाले मिलेंगे। बोलो, स्वप्न में गुरुजी जो मिलेंगे जागने पर टिकेंगे? तो जागृत अवस्था में आकार के समय आकार वाले मिलेंगे, स्वप्न के समय स्वप्न वाले मिलेंगे, और सत्य के, तुम जब सत्य होगे तो सत्य मिलेंगे। तो सत्य दो नहीं होंगे, तो वहां क्या होगा? गुरु चेले एक हो जाएंगे, भक्त भगवान एक हो जाएंगे, दो रहेंगे ही नहीं। आकार वाले होंगे तो दो होंगे, निराकार होंगे तो उपाधि होगी तो घड़े बर्तन मकान होंगे, उपाधि छोड़ी तो फिर एक होंगे। अब एक घड़ा एक घड़ी दोनों फूट गए, तो दोनों, बोलो किसको कौन मिला? और मिलने मिलाने का चक्कर ही गया, वहां ही कोई नहीं। भगत और भगवान गए, जीव और ईश्वर गए। इसलिए आकार, भगवान को लोग जिन्हें आकार में रहना है, उन्हें आकार वाला भगवान चाहिए। इसीलिए उनका सालोक्य होगा, सामीप्य होगा, सायुज्य होगा, सालोक्य होगा। जैसे जब तक मेरा शरीर तुम्हारा शरीर, तो दर्शन करोगे, आश्रम आओगे, प्रवचन सुनोगे, पूजा करोगे, आकार वाला आकार वाले को मिल सकता है। इसीलिए कई लोग निराकार का ध्यान नहीं करते, क्योंकि निराकार होते ही एक हो जाएंगे।
तो भगवान का भी आकार न रहेगा, तुम्हारा भी न रहेगा। स्वप्न में तुम्हारा भी आकार है, तुम्हारे गुरु जी का है, तुम्हारा है, तुम्हारे बेटे का है, तुम्हारा आकार तुम्हारे बाप का आकार, तुम्हारा आकार तुम्हारी गाय भैंस का आकार, तुम्हारा आकार तुम्हारे पति तुम्हारी पत्नी का आकार। आकार तो आकार, जागृत में और स्वप्न में भी। नींद में कौन सा आकार है पत्नी का और पति का? गहरी नींद में बताओ, तुम्हें कभी पिताजी मिले, पत्नी मिली? अच्छा, गुरु जी, भगवान जी। जहां तुम्हारी मैं लय हो गई, तहां सब लय हो गए। इसलिए हम लोग निराकार भगवान की बात करते हैं, साकार की भी करते हैं, पर हमारा लक्ष्य निराकार है। और यदि राम साकार रूप से निराकार हैं, तो राम ब्रह्म परमार्थ रूपा क्यों बोलते? राम आकार से दशरथ पुत्र हैं, आकार से, और निराकार से दशरथ के भी बाप हैं। आकार से दशरथ के बेटा, आकार से पति पत्नी, आकार से भाई भाई, और निराकार से न भाई न भौजाई, न पुरुष न लोगाई, न भगत न भगवान। इसीलिए वहां जाते ही, निराकार में जाते, भक्त भगवान का भेद खत्म हो जाता है, जीव ईश्वर का भेद खत्म हो जाता है। जीवो ब्रह्मैव ना परा। पर तुम निराकार होते ही नहीं हो। तुम तो जागृत में भी आकार और सोचने में भी। अच्छा, तुम कल्पना करो दफ्तर की, कल्पना करो पढ़ने के समय की, तो तुम अपना आकार और विद्यालय का और अध्यापक का सोच भी नहीं सकते निराकार। क्योंकि जितना आज तक का अनुभव है, सब साकार का अनुभव है। तुम्हारा आकार बिल्डिंग का आकार, बांदा का आकार, रोड का आकार, और जिससे लड़े उसका आकार, जिससे मित्रता की, और तलाक भी आकार वालों का आकार से। अच्छा, निराकार का तलाक करो, छोड़ के दिखाओ निराकार को। कैसे छोड़ोगे? छोड़ने के लिए भी मैं हूं वो हो। द्वैत हो तो अलग होगा, द्वैत हो तो मिलन होगा। अद्वैत में न मिलन है न वियोग है। संयोग और वियोग साकार में होता है, निराकार में न संयोग होता है न वियोग होता है। इसीलिए जब तक तुम आकार वाले हो, तो तुम्हारे भगवान भी मिलते भी छुड़ते रहेंगे। निराकार में न मिलना है न बिछुड़ना है। बधाई हो यदि तुम इस निराकार को समझ सको, इस सत्य को समझने में सक्षम हो जाओ। तुम पहले स्थूल नहीं सूक्ष्म ही हो जाओ। तुम शरीर नहीं हो, तुम मन हो। तुम ध्यान में शरीर न मान के मन मानो, और मन मान के क्या सोचो, अभी मैं हृदय में था, अभी मैं नाभि में था, अभी मैं गले में था, अभी मैं आज्ञा चक्र में था, सहस्रार में था, शून्य में था, श्वास में था, नाम जप में था। जप में कहीं शरीर होता है? ध्यान में कोई शरीर होता है? ध्यान में मन होता है। अच्छा, हृदय में ध्यान कौन करेगा? शरीर। हृदय, हृदय शरीर में। अब इस हृदय में शरीर है, तुम हो हृदय में, तुम हो गले में, तुम हो सिर में, तुम हो श्वास में। तो तुम कहाँ कहाँ हो? पहले मन बन जाओ, तन को तन बना रहने दो, तुम मन बन जाओ, फिर देखो कहाँ कहाँ रहे। और मन को देह न बनने दो, देह रहने दो, पर मन को देह न बनने दो। और तुम दफ्तर में जाओ, मन से जाओ, शरीर मत बनाओ। तुम दुकान में मन होके जाओ, जरा ख्याल करो कि तुम्हारा मन दुकान में है, तन नहीं है। तो दुकान देख कैसे रहे हो यदि तन नहीं है और आंखें नहीं है?
तुमने आंख बना ली, शरीर बना लिया, ग्राहक को सामान देने लगे, पत्नी को डांटने लगे, तो डांटने लगे बिना शरीर के। तुम बिना शरीर के बने रहते ही नहीं। थोड़ी देर शरीर न बनना, अशरीरी हो जाना, अशरीरी। शरीर अपनी जगह है, मैं शरीर नहीं हूं। इसलिए मैं शरीर नहीं हूं, ये अनुभव बहुत ऊंचा अनुभव है। मैं मन हूं और अंत में मैं मन भी नहीं हूं। मन जाता है आता है, मैं मन नहीं हूं, मैं चैतन्य हूं, साक्षी हूं। मन कहीं होता है मुझे पता चलता है, मन भीतर, मन बाहर, मन श्वास में, मन आँख में, जिसका आकार नहीं है पर है। मन का आकार नहीं है पर मन में गुण है, चलने का, दौड़ने का, अंदर बाहर लौटने का गुण है। इस मन को मैं जानता हूं, मैं मन नहीं हूं। और फिर जानने वाला अहंकार है, अहंकार जानने वाला है, बुद्धि जानने वाली। मैं अहंकार और बुद्धि भी नहीं हूं, तो फिर कौन हो? फिर चैतन्य ब्रह्म, निराकार ब्रह्म, निराकार आत्मा। और एक बार जैसे तुम देह हुए तो स्वप्न भी देह का देखते हो। एक बार तुम चेतन हुए तो ये अनुभव, शरीर लेटा होगा तब तुम चेतन, शरीर बैठा तब तुम चेतन, शरीर चलता तब तुम चेतन। कार चलाता ड्राइवर, ड्राइवर कार चलाते में ड्राइवर, खड़ी कार में ड्राइवर, और गाड़ी को धोए सर्विस करे तो ड्राइवर, ड्राइवर ड्राइवर, कार कार। तो तुम शरीर नहीं मन हो, फिर तुम मन भी नहीं, तुम केवल चिन्मात्र, चैतन्य, निराकार। और जब हम आकार वाले हैं, स्थूल हम, सूक्ष्म हम, और कारण हम, और निराकार चैतन्य हम, तो राम केवल आकार वाले हैं। हम तो साधारण जीव, हम देह वाले, देह छोड़ देने वाले, देह वाले बिना देह वाले। जब देह छोड़ते होगे तभी तो कहीं जाओगे। तो तुम देह वाले, आकार वाले, और देह छोड़कर निराकार वाले। तो राम आकार ही वाले हैं, निराकार नहीं है। और हम चैतन्य बिना मन के, बिना मन के थोड़ी देर हम हो जाते हैं, तो भगवान राम बिना मन के नहीं होते होंगे। इसलिए अपने से भगवान को नापो, भगवान से अपने को नापो। यदि भगवान आकार वाले हैं, राम दशरथ पुत्र हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से, तो राम चार हैं तो तुम भी चार हो, और तुम चार हो तो राम भी चार है। तुम राम से कम नहीं, राम तुमसे कम नहीं। और जैसे तुम तैसे ही राम की कल्पना कर पाओगे। कभी कभी हम सोचते हैं कि गधे से पूछो भगवान कैसा होता होगा, तो कहता मेरे जैसे ही। सोचेगा ही, अपने से ज्यादा कल्पना कैसे करेगा। भैंसे से पूछो भगवान कैसा, तो कहेगा मेरे से तगड़ा भैंसा, बस मेरे से बलवान, और क्या। हम शरीरधारी भगवान की भी शरीरधारी के रूप में ही कल्पना कर पाते, सोच ही नहीं सकते कि भगवान निर्विकार, निर्गुण, निराकार है। कहते तो हैं पर ऐसा जानते नहीं है। इसलिए आप अपने आत्मस्वरूप को जानो।